इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। अमावस की वो काली रात अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। बीच बीच में कभी कुत्तों के भौंकने या कभी उनके रोने की आवाज आती तो वो सन्नाटा भंग होता। उस स्याह काली रात के अंधेरे में जब दुनिया नींद की आगोश में थी, तब शमशान में स्थित सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। जिस शमशान में दिन में भी लोग आने से डरते हैं, उसी शमशान के पीपल पेड़ के नीचे 28-29 साल का एक नौजवान सूर्यकांत बहुत ध्यान से कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था। उसके मोबाइल का टॉर्च जला हुआ था और उसने उसे एक पेड़ के नीचे एक पत्थर से टिका कर रखा था। टॉर्च की रोशनी में वह खुद एक झोले से कुछ सामग्री निकाल कर पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही देर में वह अपने साथ लाए झोले का सारा सामान जमीन पर निकाल चुका था। शर्म मार कर बैठ गया। कुत्तों के रोने की आवाज अब बंद हो गई थी। हालांकि बीच बीच में झिंगुर की आवाज आती। पेड़ पर कुछ जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेड़ की डाली पर कोई बल्ब बांध दिया हो। लेकिन सूर्यकांत इन सब बातों से बेखबर पूरी तल्लीनता से वो कर रहा था जिसके लिए वो यहां आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्रों को चारों दिशाओं में छिड़क रहा था। फिर बचे इन इत्रों को उसने अपने बदन पर मल लिया। उस समय थोड़ी हवा चलने लगी थी, इसलिए दीपक जलाने में उसे दिक्कत हो रही थी। लेकिन 3-4 बार की असफल कोशिश के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जलाया, फिर धूप को। उसका धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगा। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पलों के बाद पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज ने सन्नाटे को फिर से भंग किया और फिर से वहां छा गई वही खामोशी।